इसकी क्या वजह हो सकती है? क्यों इतने वीक साबित हुए ट्रंप, और क्या ये ब्लो है उनके स्टेचर को? अमेरिका का टैरिफ हमला झेल रहे भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। 8 अगस्त को खत्म हुए इस सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.747 अरब डॉलर बढ़कर के अब 693.618 अरब डॉलर हो गया है। लोग अब वो कहते हैं चूंटियां वढ़नगे डोनाल्ड ट्रंप नु कहे तू तो क्या कहना सकते होया कुछ नहीं। India has had the fastest growing large economy in the world for several years now and is the world's 4th largest economy and will likely overtake Germany. चाइना और भारत ने जी आपस में तकरीबन 5 साल के बाद जो डायरेक्ट फ्लाइट है वो भी दोबारा से रिज्यूम कर दी है। If it holds, this reversal may be the biggest strategic mistake of the Trump presidency so far. इतना कुछ ट्रम्प ने किया, लेकिन इंडिया ने रशिया से ट्रेड का ऑयल की जो ट्रेड थी वो डिनाई नहीं की, वो रोकी नहीं, वो खत्म नहीं की। The Trump administration is doing is trying to plug the holes, in particular by putting pressure on India. Do I think it's going to work? Probably not. Chinese Foreign Minister Wang Yi Monday भारत पहुंच रहे हैं। And we have seen already very negative reaction from the Indians, who of course will not want to bow down to this kind of pressure. सबसे ज्यादा अगर ऑयल परचेजिंग की बात की जाए तो इंडिया ने खुद रशिया से की है 2 बिलियन बैरल्स की। हाँ, वो इंडिया मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी दबाव में आएगा। वो अपनी पॉलिसी पे कायम रहेगा। टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं वो फिर उतार दिए जाए। बिल्कुल अपनी पॉलिसीज पर कायम रहना चाहिए, अपनी फॉरेन पॉलिसी को। उनकी फॉरेन पॉलिसी ऑलरेडी हमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है। तो दोस्तों, भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया हुआ है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने। हालांकि 25% अभी लागू हुआ है, 25% 27 तारीख के बाद लागू होगा। और इतना टैरिफ लगाने के बावजूद भी इंडिया की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ा है और उल्टा इकोनॉमी बढ़ी है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में पाकिस्तान का मीडिया क्या बातें कर रहा है। इसलिए अगर बात की जाए तो इंडिया ऑलरेडी अगस्त के अंदर 15 अगस्त तक 2 बिलियन जो बैरल्स का क्रूड ऑयल है वो रशिया से खरीद चुका है। एंड साथ में पुतिन ने ये भी कहा कि और कितना टैरिफ लगेगा इंडिया के ऊपर। तो ट्रंप ने कहा कि मैं सेकेंडरी टैरिफ नहीं लगाऊंगा, लेकिन ट्रंप एक लायर है, एक झूठा है, वो कभी कुछ कर दे पता नहीं चलता है। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द मैड प्रेसिडेंट। एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया ने कहा है कि अगर हम पर मज़ीद टैरिफ लगता है तो आप क्या करेंगे, आप 20% ऑयल और हमें कम कीमत पर देंगे। मतलब इंडिया भी अपनी चाल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में मेड इन इंडिया में बड़ी फोकस की जा रही है। फाइटर जेट्स मेड इन इंडिया, चिप्स मेड इन इंडिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा अपना सोशल मीडिया मेड इन इंडिया होगा। तो हमारे साथ पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है। सर, अब जो रशिया, यूक्रेन, इंडिया ये कहाँ जा रहे हैं सारे के सारे? देखिए, मैं स्टार्ट लूँगा जो रशिया और अमेरिका के प्रेसिडेंट्स के दरमियान में बैठ के मीटिंग होनी, समिट होना था अलास्का के अंदर। देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट यहाँ से करता हूँ कि जो ट्रंप है उन्होंने सबसे पहले ब्लंडर किया कि जो एक स्टेटमेंट दी कि मैं रशिया जा रहा हूँ। सबसे बड़ा ब्लंडर ये किया। देखिए, मुझे ट्रंप की एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आप एक तीर भी चला रहे हो और शोल्डर भी किसी का यूज़ कर रहे हो। किसी की नेशन के ऊपर तो उनका कोई बार नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि पहला ब्लंडर वो करते हैं कि मैं रशिया जा रहा हूँ समिट के लिए, लेकिन उनको यही नहीं मालूम होता कि अलास्का जो है वो अमेरिका के अंदर आता है, ना कि रशिया के अंदर। चलें, ये ब्लंडर भी हमने एक माफ़ कर दिया, एक मान लिया गलती हो गई, ठीक है। उसके बाद जब ये सब देखें, ये चीज़ सबको पता थी, जो इंडिया और रशिया के बीच ताल्लुकात हैं वो अमेरिका और रशिया के बीच में पहली बात नहीं बन सकते, ठीक है। रशिया इंडिया का भाई बना हुआ है, इंडिया रशिया का भाई बना हुआ है। आप देखें कि यूक्रेन, आई थिंक यूक्रेन रशिया की जब वॉर स्टार्ट हुई थी तब से इंडिया रशिया के साथ ऑयल की ट्रेड कर रहा है और कहते हैं कि बगैर रुकावट के कर रहा है, करी जा रहा है। जो उसके अंदर अमेरिका ने उनको रोका, उसके अंदर ट्रंप ने उनको इतनी धमकाया, उसके बाद ट्रंप ने टैरिफ लगाए, ट्रंप ने कहते हैं ना कि वो आंखों में आंखें डाली, इतना कुछ ट्रंप ने किया। लेकिन इंडिया ने रशिया से ट्रेड का ऑयल की जो ट्रेड थी वो डिनाई नहीं की, वो रोकी नहीं, वो ख़त्म नहीं की। अब मुद्दा यहाँ पे ये था कि जो वर्ल्ड इंडिया का जो बेनिफिट आता है पुतिन के अलास्का जाने में समिट के अंदर, वो ये आता है कि इंडिया के ऊपर टैरिफ जो लग रहा था वो एक किस्म का कम हो जाता या ख़त्म हो जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जाके जो समिट होता है वो अनसक्सेसफुल हो जाता है। वहाँ पे पुतिन और ट्रंप के दरमियान जो मीटिंग होती है, वो एक मीटिंग नहीं कह सकते आप उसको, एक आर्गूमेंट कह सकते हैं। आर्गूमेंट होता है, उसके बाद पुतिन को कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम मॉस्को में आएंगे, रशिया में आएंगे, मीटिंग करनी हो तो। जबकि रशिया मेरे ख्याल में जो वर्ल्ड इकोनॉमी में आई थिंक 3rd नंबर पे आ रहा है, उसको किसी का भार ही नहीं है, ठीक है। तो उनको ट्रंप की क्या बंदूक, अगर अमेरिका नंबर 1 है
इंडिया को तो वैसे ही वो डरा धमकाएंगे, करेंगे कुछ भी नहीं शायद इतना ज़्यादा। सिर्फ उनको ऐसे दबाव में रखेंगे इंडिया को, ताकि हमारी बातें वो मानता रहे। तो आपको लगता है कि भारत इतना कमज़ोर है कि बात मान लेगा और कहेगा कि ओके फाइन, अभी भी देख लें सबसे ज़्यादा अगर ऑयल परचेजिंग की बात की जाए तो इंडिया ने खुद रशिया से की है 2 बिलियन बैरल्स की। हाँ, वो इंडिया मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी दबाव में आएगा। वो अपनी पॉलिसी पे कायम रहेगा, अपनी पॉलिसी। लेकिन ये भी डराते रहेंगे उसको, ये भी दबाव बनाए रखेंगे उस पर, अमेरिका वगैरह जो है। बिल्कुल अपनी पॉलिसीज़ पर कायम रहना चाहिए, अपनी फॉरेन पॉलिसी को। उनकी फॉरेन पॉलिसी ऑलरेडी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, और स्पेशली अगर देखा जाए तो जिस तरह से टैरिफ्स पे टैरिफ्स लग रहे हैं, क्या लगता है 100% टैरिफ लग जाएगा इंडिया के ऊपर? 50-50 है इसमें। लग भी सकता है, लेकिन वो डराएंगे ज़्यादा। अभी पहले वो कुछ बातें अपनी बनवाने के लिए इस तरह दबाव में रखेंगे। वो दबाव इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो रशिया है वो घुटने टेक दे। हाँ, और ये इंडिया को भी थोड़ा ताकि हमारे काबू में रहे। इंडिया कैसे काबू में रहेगा? क्या ट्रंप को कोई डर है, कोई ख़तरा है? नहीं, ये खत्ते के अंदर अपनी पॉलिसियाँ वगैरह मनवाने के लिए अपने पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना रहे, और चीज़ों के ऊपर चाइना के साथ बना रहे, ये सारी इंटरनेशनल पॉलिसी चलती रहती है। बिल्कुल आपकी बात सही है। दूसरा ऑपरेशन सिंदूर की बात करेंगे तो आपको क्या लगता है कि अभी इंडिया ने क्लेम किया कि हमने 150 जो सोल्जर्स थे पाकिस्तान के वो मार दिए थे, और वो खबर बाहर नहीं आई है, और अभी रिसेंटली मीडिया के थ्रू ये खबर लीक की गई है, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? कोई इतना इस पर वो नहीं हमें करना चाहिए कि मार दिए या उनको शहीद कर दिया, जो भी है। इंडिया काफ़ी 3 माह गुजर चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर को, तो उसके बाद काफ़ी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जैसे उनके एयर मार्शल ने कहा था कि हमने 6 जेट्स गिरा दिए हैं पाकिस्तान के। अब ये सोल्जर्स वाली बात ये कि इतने शहीद कर दिए गए हैं, 11 एयर बेसिस उड़ा दी गई थी। तो ये सिचुएशंस किस तरफ जा रही हैं? चाइना और भारत ने जी आपस में तकरीबन 5 साल के बाद जो डायरेक्ट फ्लाइट है वो भी दोबारा से रिज्यूम कर दी है, और डायरेक्ट फ्लाइट जो है अब दोबारा से चाइना और भारत के बीच में नेक्स्ट मंथ यानी सितंबर से शुरू कर दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि दोनों के दरमियान जो लड़ाई झगड़ा था, जो नाराजगी थी, जिसकी वजह से फ्लाइट्स भी जो है एक दूसरे के यहाँ डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं थी, वो भी अब दोबारा से शुरू की जा रही है। यानी कि सुमित जैन साहब जो है वो अब डायरेक्ट चाइना से और भारत जा पाएंगे, वरना वो पहले किधर किधर से घूमते फिरते जाते थे। तो यकीनन अब डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो चाइना से भारत और भारत से चाइना जो है अब वो शुरू की जा रही है सितंबर से। इसका मतलब यही है कि चाइना और भारत जो है वो मिलकर अब अमेरिका को फेस करने के लिए तैयार है। जाहिर है पाकिस्तान एक कह लीजिए एक छोटे खिलाड़ी के तौर पर इसमें बीच में जरूर है, लेकिन ये तो यहाँ पर इकोनॉमी में कोई खास फर्क नहीं दिखा है टैरिफ का, और उल्टा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी बढ़े हैं, और जो गोल्ड रिजर्व है वो भी बढ़े हैं। ये बाकायदा आरबीआई ने इसकी जानकारी दी है। तो पाकिस्तान का मीडिया और जो दुनिया है वो यही बात कर रही है कि इतने जो टैरिफ हाई लगाए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, उसका कोई खास असर दिख नहीं रहा है भारत के ऊपर। निवेश भी आ रहा है, चीजें जैसी थी वैसी ही चल रही हैं। जिन कंपनियों को भी बैन किया यूएस ने और यूरोपियन यूनियन ने, नायरा एनर्जी वगैरह, इनका जो तेल था वो चाइना को एक्सपोर्ट होने लगा। तो इससे क्या असर दिखेगा भारतीय इकोनॉमी के ऊपर?